जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि कैकई मंथरा की बातों में आकर राजा दशरथ से नाराज़ होकर कोप भवन में चली जाती है और वहां जाकर अपने सारे गहने उतार देती है और अपने सारे आभूषणों को एक तरफ रख देती है। और फिर जब राजा दशरथ रानी कैकई के पास आते हैं और जब राम की कसम खाते हैं तब जाकर कैकई वापस अपने आभूषणों को धारण करती है। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस को। पुनि कह राव सुहद्र जिये जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल वाणी। भामनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राजा अपने हृदय में कैकई को सुहृदय जानकर मृदु वाणी में बोला, हे भामिनी, तुम्हारी मनचाही पूरी हो गई। नगर में घर घर में आनंद बधाई हो रही है। रामई देव काली जुग राजू, सजई सुलोचनी मंगल साजू। दलक उठेऊ सुनि हृदय कठोरू, जनु छई गऊ पाक बर तोरू। हे सुलोचनी, मैं कल राम को युवराज के पद पर बिठाऊंगा, इसलिए तुम भी मंगल साजों को सजाओ। यह सुनते ही कैकई के कठोर हृदय में अग्नि धधकने लगी, जैसे पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो। ऐसे ही पीर बिहसते ही गई, चोर नारी जिमि प्रगट न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी पीड़ा को भी कैकई ने हंसकर छुपा लिया, जिस प्रकार चोर की स्त्री प्रकट रूप में नहीं रोती। राजा कैकई की कपटपूर्ण बातों को नहीं समझ पाए, इसलिए करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु घंटालिनी मंथरा की सिखाई हुई थी। यद्यपि नीति निपुण नर नाहू, नारी चरित जल निधि अवगाहू। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली भेसी नैन मुँह मोरी। जैसे कि राजा नीति निपुण है, लेकिन त्रिया चित्र रूपी समुद्र एक ऐसा आता है जिसकी था पाना मुश्किल है। फिर कैकई कपट से स्नेह बढ़ाकर मुस्कुराकर बोली, मांगू मांगू पे कहूँ पिए, कबहू न देहु ना लेहू। देन कहूँ वरदान दुई, तेऊ पावत संदेहू। हे स्वामी, आप मांगने के लिए तो बार बार कहते हो, परंतु कभी देते लेते कुछ नहीं। आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहे थे, मुझे तो उनके मिलने में भी संदेह हो रहा है। जाने मरम राव हंसी कही, तुम्हें कुहाब परम प्रिय अही। थाती राखना मांगऊ काऊ, बिसर गयो मोहि भोर सुभाऊ। राजा दशरथ जी हंसकर बोले, मैं अब तुम्हारी बात समझ गया। तुमको रूठना बहुत अच्छा लगता है। तुमने तो उन वरों को धरोहर के रूप में रखकर कभी भी नहीं मांगा, और मैं भी भोले स्वभाव के कारण भूल गया। झूठे हूँ हमई दोष जन देहू, दुई के 4 मांग मकुलेहू। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊ पर बचन न जाई। इसलिए मुझे दोष देना व्यर्थ है। तुम 2 की जगह 4 वर मांग लो। रघुवंश में सदा से यह रीति चली आई है कि भले ही प्राण चले जाएं, परंतु वचन नहीं जाते। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। झूठ के बराबर तो पापों का समूह भी नहीं होता। क्या करोड़ों घुमचियाँ एक पहाड़ का बराबरी कर सकती हैं? सत्य ही सारे अच्छे कामों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, मुनियों का भी यही कथन है। कहीं पर राम शपथ करी आई, सुकृत सने अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबीहग कुल्ह जन खोली। इस पर भी मैंने श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाई है, जो मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात को पक्की जानकर दुष्ट बुद्धि कैकई हंस पड़ी और बोली, कुमति रूपी बाज की टोपी खोल दी गई है। भूप मनोरथ सुभग बन, सुख सुभिंगम समाज। बिलनी जिम छाड़न चहती, बचन भयंकर बाज। राजा का मनोरथ ही मानो सुंदर वन है, और समाज का सुख मनोहर पक्षियों का झुंड है। उस पर कैकई रूपी भीलनी अपने बाज रूपी वचन छोड़ना चाहती है।
सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देऊ एक बर भरत ही टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोहर अथ मोरी। कैकई बोली, हे प्राणेश्वर सुनिए, मेरा मन चाहा एक वरदान तो यह है कि भरत का राज तिलक किया जाए, और दूसरा वरदान भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, आप मेरा मनोरथ पूरा करें। तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरस राम बनवासी, सुने मृदु बचन भूप ही सोकू, सस्कर छुअत विकल चुमिकोकू। रामचंद्र जी तपस्वी का वेश धारण कर राजसी सुखों को छोड़कर 14 वर्ष के लिए वन में रहे। कैकई के ये वचन सुनते ही राजा के हृदय में ऐसा दुख समाया जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा चकवी बेचैन हो जाते हैं। गयो सहम नहीं कुछ कही आवा, जनो सुचान बन जपटेहू लावा, बिबरन भेहू निपट नरपालू, दामनी हनेहू मनहू तर आतालू। राजा कुछ ना बोल सके और ऐसे सहम गए जैसे बाज के झपटने से बटेर सहम जाता है। उनके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ताड़ के वृक्ष पर बिजली गिर गई हो। माथे हाथ मुदी दो लोचन, तन धरी सोच लाग जन सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करनी जिमि हतेहु समूला, अवध उजारी की नी कह गई, दिन्हेसी अचल विपत्ति के नई। राजा दोनों आंखें बंद करके माथे पर हाथ धर के ऐसे सोचने लगे जैसे स्वयं सोच ने ही शरीर का धारण कर लिया हो। राजा दशरथ हृदय में सोचने लगे कि हाय, मेरे मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को किसकी नजर लग गई कि फल लगते ही कैकई रूपी हथिनी ने उसे जड़ मूल से उखाड़ फेंका है। कैकई ने तो पूरी अयोध्या ही उजाड़ दी और अचल विपत्ति की नींव डाल दी। कवने अवसर का भेऊ गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिम जाते ही अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो जाए, क्या होना था और क्या हो रहा है, स्त्री का विश्वास करके मैं तो ऐसे चला गया जैसे किसी योग के योग की सिद्धि मिलने के समय अविद्या योगी का नाश कर देती है। यही विधि राव मन ही मन झांका, देखी कुबाती कुमति मन माखा, भरत की रावर पूत न होई, आने हो मोल बेसाही की मोही। राजा को इस तरह मनी मन दुखी देखकर दुर्बुद्धि कैकई ने क्रोध में कहा, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या आप मुझे मूल्य देकर खरीद लाए हो? जो सुनी सर अस लाभ तुम्हारे, काहे न बोलूं वचन संभारे, देहु उत्तर अनुकरों की नाई, सत्य संत तुम रघुकुल माही। मेरी बात सुनते ही आपको तो बाण सा चुभ गया है, आप पहले ही सोच समझ कर बोल देते, मुझे हाँ या ना में उत्तर चाहिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हो, देन कहूँ अब जनि बर देहू, तजो सत्य जग अपजस लेहू, सत्य सराही कहूँ बर देना, जानो लही मांग चवेना। आपने ही तो वरदान देने को कहा था, ठीक है अब मत दो, सत्य को छोड़कर इस संसार में अपयश के भागी बन जाओ। आपके सत्य की प्रशंसा करके वर देने को आपने ही कहा था, क्या आपने सोचा था कि यह चबेना मांगेगी? सिब्बी रधिच बलीची जो कुछ भाषा, तन धन त्यजेऊ बचन पन राखा, अति कटु बचन कहत कह कई, मान हो लोन जरे पर देई। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कह दिया था उसको उन्होंने अपने शरीर और घर को त्याग कर वचन को पूरा किया था। कैकई बहुत ही कड़वे वचन बोल रही थी, जैसे जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नैन उघारे राय, सिरुधनि लिनी सास हसी, मारेसी मोही कुठाए। धर्म रक्षक दशरथ जी ने धैर्य धारण किया, अपने नेत्र खोले और कहा कि मुझे ये तो तूने बिना समय के मार दिया है। आगे दिखी जरत रिस भारी, मनो रोष तरवार उघारी, मुठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी गुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे क्रोध रूपी तलवार म्यान से बाहर निकली पड़ी हो। कुमति उस तलवार की मुठ है
निष्ठुरता उसकी धार है, जिसे कुबड़ी रूपी सान पर तेज किया गया है। लखी महिप कराल कठोरा, सत्य के जीवन ले ही मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सबिन्य तास सोहाती। राजा ने केकई का भयंकर रूप और कठोरता देखकर सोचा कि ये तो मेरा जीवन लेकर ही मानेगी, और फिर केकई को कहा, प्रिया वचन कस कह सुकुभाती। भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी, मोरे भरत राम दुई आखी। सत्य कहूँ करी शंकर साखी। हे प्रिय, भय, विश्वास और प्रीति सबको नष्ट करके इतने कठोर वचन क्यों बोल रही हो? भरत और राम तो मेरी दो आंखें हैं। शिव जी को साक्षी मानकर मैं ये बात कह रहा हूँ। अवस दूत मैं पठै पराता, यही बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साज सजाई, देव भरत कहूँ राज बजाई। कल प्रातः मैं एक दूत भेजूंगा, जो दोनों भाइयों को ले आएंगे। दोनों भाई आ जाएंगे, फिर मैं बड़ी धूमधाम से भरत को राजगद्दी सौंप दूंगा। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी जिए, तरत रहूं नृप नीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है, और भरत से बहुत प्यार करता है राम। मैं तो बड़े छोटे का विचार करके ही राजनीति का पालन करने जा रहा था। जय श्री राम।